प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी कालांश में आज हम पाठ 1 ध्वनि कविता पढ़ेंगे। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में बताना चाहूँगा। उनके संक्षिप्त जीवन परिचय को आपको समझाना चाहूँगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। इसकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें काव्य संग्रह के अंतर्गत जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका इत्यादि इनके काव्य संग्रह हैं। इनके उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती आदि। और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले मैं इस कविता के जो भाव हैं, कविता में निहित जो मूल भाव है, उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो इस कविता के द्वारा कवि ने प्रकृति के मानवीय संवेदना को दर्शाया है। जो प्रकृति का मनोहारी रूप है, उनका चित्रण किया है। कविता में आशावादी दृष्टिकोण है। जीवन की सुंदरता को कवि पूरी तरह से जीना चाहते हैं। इसीलिए कवि इस कविता में बताए हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों को सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वसंत ऋतु के माध्यम से देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत रूपी युवावस्था अथवा नवयौवन का आगमन हुआ है। अर्थात मैं अभी अभी युवावस्था को प्राप्त किया हूँ, युवावस्था को प्राप्त हुआ हूँ, और मुझे अपने देश के नवयुवकों के साथ मिलकर अभी बहुत कुछ करना है। मुझ पर अभी बहुत बड़ा भार है, एवं उस भार को कम करने के लिए मुझे सभी नवयुवकों में, युवा पीढ़ियों में ऊर्जा का संचार करना है। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने से सभी प्राणी जगत को आनंद की अनुभूति होती है, वातावरण में उल्लास और उमंग का वातावरण होता है, उसी प्रकार मैं अपने युवावस्था के माध्यम से देश के युवा पीढ़ी में ऊर्जा का संचार करना चाहता हूँ। उन्हें ऊर्जावान बनाकर उनमें जोश, उमंग व उत्साह का संचार करना चाहता हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। तो बच्चों, इन 4 पंक्तियों का अर्थ इतना है कि कवि नवयुवकों को, युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं कि वे उल्लास और उमंग से भरे रहें, उसके अंदर में उत्साह और उमंग की कमी ना हो। जिस प्रकार कवि के जीवन में वसंत अर्थात एक युवावस्था का प्रतीक है वसंत, एक उत्साह का प्रतीक है वसंत, तो वह वसंत ऋतु का आगमन अर्थात उनमें युवावस्था का, उत्साह का, जोश का जिस प्रकार संचार हुआ है, वही उत्साह और उमंग वह नवयुवकों में या युवा पीढ़ी में डाल देना चाहते हैं। उस उत्साह उमंग से युवा पीढ़ी को भर देना चाहते हैं। तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ इतना है। आने वाले अगले 4 पंक्तियों का अर्थ मैं द्वितीय भाग में आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।